स्वीडन में कुरान जलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुस्लिम देशों के भारी विरोध के बीच अब स्वीडन को नाटो में शामिल करने की प्रक्रिया पर रोक लग गई है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन के गुस्सा स्वीडन पर भारी पड़ा है और उनके कहने पर स्वीडन को नाटो की सदस्यता फिलहाल के लिए टल गई है। गौरतलब है कि स्वीडन नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, जबकि तुर्की और स्वीडन के बीच कुछ विवाद चल रहा था। देखते ही देखते ये विवाद विरोध प्रदर्शनों से जुड़ गया, जिसको लेकर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रदर्शन चल रहे थे। प्रदर्शनकारी तुर्की दूतावास के बाहर भारी संख्या में मौजूद थे। इस दौरान डेनिश पार्टी के नेता स्ट्रैम कुर्स रासमस पलुदान ने कुरान में आग लगा दी, जिसके बाद तुर्की समेत कई मुस्लिम देशों का गुस्सा भड़क उठा। जवाब में तुर्की में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और तुर्की समर्थकों ने स्वीडन का झंडा फूंक दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी ये घटना सुर्खियों में बनी है। तुर्की के समर्थन और कुरान जलाने के विरोध में कुवैत, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान समेत कई मुस्लिम देशों ने स्वीडन में हुई इस शर्मनाक हरकत की निंदा की है। आपको बता दें कि नाटो में कोई सदस्य तभी शामिल हो सकता है जब मौजूदा सभी सदस्यों की सहमति हो। नाटो के सदस्यों में तुर्की भी शामिल है, इसलिए उसकी सहमति भी जरूरी है। लेकिन गुस्साए तुर्की ने स्वीडन की राह में रोड़ा बनते हुए नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया पर ब्रेक लगवा दिया। स्वीडिश विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम ने रविवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया रुक गई है। तुर्की दूतावास के सामने कुरान जलाने और प्रदर्शन करने से नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया जटिल हो गई है। तुर्की ने गुस्से में स्वीडन को नाटो में शामिल कराने की प्रक्रिया रुकवा दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक बिलस्ट्रॉम ने कहा, इन घटनाओं का असर पड़ा है। इतनी बड़ी घटना के बाद स्वीडन विरोधी भावना कम होने के कुछ समय लग सकता है। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन ने स्वीडन को चेतावनी दी थी कि इन घटनाओं के बाद अब नाटो में शामिल होने के लिए हमारे समर्थन की उसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। घटना के बाद तुर्की ने बड़ा एक्शन लेते हुए स्वीडन के डिफेंस मिनिस्टर की यात्रा रद्द कर दी थी। इस घटना पर मीडिया से बात करते हुए तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर मंत्री हुलूसी अकार ने कहा, इस तरह की घटना पर चुप रहना ठीक नहीं है। हमने देखा है कि तुर्की और हमारे राष्ट्रपति के खिलाफ जघन्य कृत्यों के विरुद्ध कोई उपाय नहीं किए गए।